तो देखो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का है कि प्रूव डेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो हम लोग को पता है कि रूट 5 इज रैशनल नंबर है, हम लोग सब कुछ पढ़े कि रैशनल नंबर क्या होता है ना, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन परफेक्ट क्यूब होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। बट इसको प्रूफ करना क्लास 9 में पढ़े, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसका प्रूफ करेंगे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। किससे? कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है पहले ये समझो। कॉन्ट्राडिक्शन जो ये वर्ड है वो कहाँ से आया? इसका मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कोई भी चीज़ को विरोध करना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करना। जैसे कि हम मान लिए कि क्या मान लें यहाँ पे, जैसे कि हम मान लिए कि ये मेरे हाथ में जो है वो मार्कर है, बट जब इससे लिख रहे तो ये चौक से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा, छोटा हो रहा, जबकि मार्कर में ख़त्म नहीं होता, वो इंक ख़त्म होता। तो जब हम लोग लेट किए कि ये मार्कर है बट बाद में पता चला कि ये चौक है, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, मतलब हम खुद का कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए, मतलब जो हम लेट किए थे वो गलत हो गया, तो उसका विरोध करना। समझ आई बात? तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले रूट 5 को रैशनल नंबर मानेंगे और फिर जब बाद में पता चलेगा कि जो हम लोग लेट किए थे वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, मतलब उसको उल्टा कर रहा। समझ आई बात? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है कि हम लोग उसको लेट करेंगे, फिर आगे पता चलेगा कि वो जो है वो गलत है। चलो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो जब बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो लेट रूट 5 इज अ रैशनल, हम लोग इसको लेट कर लिए कि ये क्या है? रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब है कि इससे हम a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे a एंड b जो है वो को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब a बाई बी इस तरह का नंबर होगा 2/3, 4/5 ऐसा नंबर होगा, मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना, एक्सेप्ट 1 छोड़ करके। तो ये a और b जो है वो को प्राइम नंबर है और ये इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसी से हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो a और b है, a बाई बी जो है वो को प्राइम नंबर है, ऐसा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रूट हट गया, तो अब ये b स्क्वायर इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, मतलब b स्क्वायर और a स्क्वायर बाई 5। क्लियर ना? हाँ, ये समझ में आया? इसको कुछ किए नहीं, बस कैलकुलेशन था। अब देखो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम क्या बोले कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, इसीलिए a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो बोल रहे हैं? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही एक कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है कि मान लो कोई नंबर है 2 का, मतलब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? मतलब 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं? तो यही बोल रहा है कि a स्क्वायर कोई नंबर है, तो अगर 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स फिर से समझो कि 5 जो है 5 का स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 का स्क्वायर का मतलब 25 होगा ना, 25 को डिवाइड करेगा तो 5 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो यही बोल रहा है, समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो यही बोल रहा है कि a स्क्वायर जो अगर 5 से डिविजिबल होगा तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो a जो है 5 से डिविजिबल होगा। ये हम बताए बस, और कुछ भी नहीं, बस तुम ये समझो। इसका आधा पार्ट लगभग हो गया क्वेश्चन का, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में, और नहीं समझोगे तो फिर रटना पड़ जाएगा। तो अब देखो क्या बात हो रहा है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे फिर से हम लोग लेट करते हैं। लेट
a इज इक्वल टू 5c। रुक जाओ, जान हो रहा है। क्वालिटी भी बहुत घटे आ रहा है। देखो ये हम लोग लेट किए a इज इक्वल टू 5c, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। लेट a इज इक्वल टू 5c मतलब हमने a का वैल्यू ले लिया 5c। c कोई नंबर है इंटीजर्स, मान लो c का वैल्यू 2 है तो 5 इंटू 2 10, मान लो c का वैल्यू -3 है तो समझ आई बात। तो c कोई भी नंबर है, हम लोग अपने मन से लिए। ऐसा क्यों लिए अभी हम समझ आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे a के जगह में डालते हैं 5c। क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 से पुट a इज इक्वल टू 5c। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये 5c का होल स्क्वायर बाई 5 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ये 25c का स्क्वायर और 5, ये कट गया 5 बार में तो आ जाएगा b स्क्वायर, ये नीचे आ गया 5 और यहाँ पे c का स्क्वायर। तो अब की बार समझ आया ना। देखो फिर से समझो, नहीं समझ में आया। ये b स्क्वायर है, यहाँ पे 5 बचा था 5c का स्क्वायर, तो ये 5 कहाँ चला गया, नीचे चला गया है ना, इनटू में था। तो अब की बार यहाँ पे लिखना है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और आंसर कितना दे रहा c स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर को 5 डिवाइड दे रहा, कुछ ना कुछ आंसर दे रहा। जैसे कि मान लो कि 10 को 2 डिवाइड दे रहा है तो कितना आंसर आ रहा है 5, तो इसको डिवाइड करें तब ना। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है, इसीलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब यहाँ पे देखो a को भी 5 डिवाइड कर रहा था, अब b को भी 5, और हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, हम लोग यहाँ पे लिए थे कि a बाय b कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट इसमें कॉमन फैक्टर आ जा रहा, कौन, a और b का, कौन आ रहा 5 आ रहा। यहाँ पे लिखना है कि हेयर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन हम लोग माने थे को प्राइम नंबर, तो जो हम लोग लेट किए थे कि √5 एक रैशनल नंबर है और वो a बाई बी है और a बाई बी को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे a और b को प्राइम नंबर है ही नहीं, ये तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका इक्वल जो ये रैशनल माने थे ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, इरैशनल नंबर। इसका मतलब जो हम लोग लेट किए थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो यही कॉन्ट्राडिक्ट, इसको लिख देना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर सपोजिशन। जो हम लोग सपोज किए थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो हम लोग लेट किए थे, जो हम लोग एज्यूम किए थे उसको विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि जो आप लिए थे वो गलत बात है ना। तो इसीलिए हेंस √5 इज एन कैसा नंबर है, इरैशनल। तो यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। फिर से समझो, हम लोग क्या किए कि पहले एक रैशनल नंबर माने √5 को, उल्टा बोला था इरैशनल, उसका अपोजिट में क्वांटररी मतलब वही होता है, ठीक है। तो √5 अगर रैशनल नंबर होगा, अगर हम लेट किए हैं तो उसको a बाई बी लिखेंगे, और a और b कैसा नंबर है, को, क्योंकि रैशनल नंबर एक देखा जाए तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना। अब दोनों को स्क्वायर किए, स्क्वायर करके कि इसको मतलब अच्छा से बैठाए और देखे कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड दे रहा, आंसर कितना आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। अब कुछ भी नंबर हो सकता है, तो a b कोई भी नंबर है, तो a को भी डिवाइड करेगा। फिर हम लोग क्या किए कि a का वैल्यू 5c लिए, जहाँ पे c कोई भी नंबर है। फिर हम लोग क्या किए कि ये इक्वेशन जो एक था उसमें a का वैल्यू 5c जो है पुट किए, और फिर हम लोग कैलकुलेट किए, और फिर यहाँ पे देखे कि b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग देखे कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a का भी और b का भी, लेकिन हम लोग जो लेट किए थे वो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि वो गलत है। तो यहाँ पे लिखे कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा सपोजिशन को, इसीलिए √5 एक रैशनल नंबर होगा। समझ आई बात।
इस तरह के जितना भी क्वेश्चन है, जैसे कि √3, √4, √7, √6, C1 के इक्वल नहीं रहता? नहीं, हाँ रह सकता है। C1 के इक्वल क्यों नहीं रहेगा, रहेगा तो इज इक्वल टू 5C। तो समझ रहा है ना, C1 के इक्वल भी रह सकता है। किसी को डिवाइड करते तो 1 नहीं आता है, आता है कि नहीं? तो फिर तो देखो √5 इज रैशनल नंबर। तुम्हारा जो होमवर्क है वो ये रहेगा कि √3 तुमको करना है, सॉरी √2, √3, √6, √7, ये सारा सेम करना है, एकदम ऐसा ही। यहाँ पे जो लेट करेंगे 5C, यहाँ पे अगर √2 होगा तो 2C लेंगे, अगर √3 रहेगा तो 3C लेंगे, 7 रहा तो 7C। जब तुम बनाओगे तो तुमको समझ आएगा। समझ आ रहा है? इसमें यही थोड़ा सा लेंदी है, बाकी इसके बाद बहुत ईजी है, उसको बनाते हैं। समझ गए? इसको छापेगा।